नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी जैसे गृहस्थजन और जो दही हांडी के जो प्रोग्राम होंगे, साथ ही जो वैष्णव संप्रदाय है जैसे इस्कॉन से जुड़े हुए साधु संत बैरागी जन, वह कब मनाएंगे, 6 या 7 को। जैसे कि एकादशी तिथि पर भी कई बार ऐसी ही दुविधा होती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो आप सभी इस वर्ष तो बहुत शुभ संयोग हो रहे हैं, क्योंकि इस साल जो है ठीक जैसा कृष्ण जन्म के समय हुआ था ना, उस दिन भी बुधवार था। कहा जा रहा है कि अष्टमी और साथ ही रोहिणी नक्षत्र जो कि विशेष रूप से इस दिन को खास बनाता है, उन्हीं के आधार पर जो है कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है वह निर्धारित किया जाता है। खास तौर पर गृहस्थ जन के लिए अलग नियम होते हैं जो जन्माष्टमी व्रत करने के, और अन्य व्रतों के लिए भी, और बैरागी जो वैष्णव जन को जानने वाले वैष्णव जन होते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं। तो उसी के आधार पर जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि 12 बजे रात को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण को जो है वह जन्मोत्सव पूरी दुनिया में खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रती रहकर नियम संयम से भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन जो कृष्ण का जो अवतार लिया था वह 8वें स्वरूप के रूप में उनका था। अब जान लेते हैं कब जो है आप सभी मनाएं। जैसे कि इस बार भी बहुत अधिक दुविधा का विषय बना हुआ है। एक दिन तो गृहस्थ जन वाले और दूसरे दिन वैष्णव जन वाले, हर साल ही ऐसा होता है। तो ऐसे में आप सभी जो गृहस्थ जन है वह, हालांकि 2 दिन जो है यह त्यौहार मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से 6 तारीख को भी मनाया जाएगा और 7 तारीख को भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन का जो पालन करने वाले व्यक्ति है वह 6 सितंबर, हम और आप जो है गृहस्थ जन हैं तो 6 सितंबर को व्रत करेंगे। और जो वैष्णव संप्रदाय जो मंदिर इत्यादि टेम्पल से जुड़े, इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए और बैरागी जन है, वह 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी बनाना पूर्ण रूप से सर्व एक मत हुआ है। तो आप सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत कितने बजे से हो रही है। 6 सितंबर 2023 को 3:37 से अर्थात अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर 2023 शाम को 4:14 के आसपास इसकी समाप्ति हो जाएगी। साथ ही 6 सितंबर के दिन जैसा मैंने बताया, आप सभी जो है गृहस्थ जन, रोहिणी नक्षत्र भी हो रहा है, रात्रि में पूजा के समय शुभ संयोग हो रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में, अष्टमी तिथि में, और बुधवार के दिन ही हुआ था। तो ऐसे में 6 सितंबर के दिन ही आप सभी व्रत रखें तो ज़्यादा उत्तम होगा। 7 सितंबर पंचांग के अनुसार इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी बनाएंगे। साधु संत और सन्यासी में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है, और इसी दिन जो है 7 सितंबर को दही हांडी का प्रोग्राम भी होगा। रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है। 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो जा रही है। रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 7 सितंबर 2023 की सुबह 10:25 के आसपास। तो पूर्ण रूप से 6 तारीख को अष्टमी भी मिल रही है पूरे दिन और रात्रि में, और साथ ही 6 सितंबर को ही हमें रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ अष्टमी तिथि भी प्राप्त हो रही है। तो यह अद्भुत संयोग है। तो 6 सितंबर को ही रखना ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह जान लीजिए। जन्माष्टमी की पूजा जैसे आप सभी जानते होंगे, सुबह तो साधारण सी जैसी दिनचर्या हम सभी करते हैं उसी विधि से किया जाता है, परंतु रात्रि को जो है मध्यकाल में, मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म हुआ था 12 बजे के आसपास, तो वही शुभ समय देखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी जो पूजा का शुभ समय होगा ना, 6 तारीख को रात्रि को, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप सभी 11:57 अर्थात 57 मिनट से जो है शुरू करेंगे पूजा, और 7 सितंबर मध्य रात्रि में ही जो है आप सभी, 7 सितंबर लग जाएगी ना 12 बजे से, तो आप सभी को 12:42 के आसपास इस मध्य में पूजा कर लेना श्रेष्ठ होगा। पूजा की कुल अवधि जो है 46 मिनट के आसपास आपको प्राप्त हो जाएगी। मध्य रात्रि का छठ
जो है 12:02 के आसपास हो गया, क्योंकि मध्य रात्रि में ही उनका जन्म करवाया जाता है। अब पारण का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के घर में कृष्ण जन्माष्टमी के समापन के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण कर लिया जाता है, वह देर रात 12:42 के बाद पारण कर लेंगे। वही लोग जो अगले दिन सुबह पारण करते हैं, वह 7 सितंबर को सुबह सूर्योदय के बाद 6:02 के बाद पारण कर लेंगे। इसके साथ ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी अष्टमी तिथि समापन के बाद पारण करते हैं, तो वह व्यक्ति जो है 7 सितंबर को शाम 4:14 के आसपास पारण करेंगे। तो सभी के घर में देखिए अलग अलग तरह की पूजा विधि होती है, अलग अलग नियम होते हैं, तो उसी के अनुसार यह बदलाव आते रहते हैं। तो अब पूजा विधि जान लीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा करें, उनका आवाहन करें। विशेष झांकी जो है आप सभी उनके लिए कुछ विशेष कर सके। कान्हा के लिए नए वस्त्र लाना, नए खेल खिलौने लाना बहुत शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, रात्रि में पूजन के लिए तैयारी करें। जन्माष्टमी पर रात्रि का पूजन विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भगवान का जन्म मध्य रात्रि में ही हुआ था। रात्रि पूजन के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पूजा होता है, उसके लिए खासतौर पर झूला सजाएं। इसके बाद कान्हा को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक कराएं। कई क्षेत्रों में खीरे इत्यादि से भी कान्हा का जन्म कराया जाता है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद जो है विशेष शंख इत्यादि ध्वनि से कान्हा का खीरे के इत्यादि के माध्यम से जन्म कराते हैं, तो उस तरह से कराएं। और उसके बाद जो है कान्हा का श्रृंगार करें, अभिषेक इत्यादि करें। इसके बाद कान्हा को बांसुरी, बैजंती माला, मोर मुकुट, जो है कुंडल, पाजेब, तुलसी दल आदि से उनका श्रृंगार करें। इसके साथ ही पूजा में माखन, मिश्री, मेवे, मिठाई, धनिया इत्यादि पंजरी का भोग लगाएं और अंत में पूजा इत्यादि आरती इत्यादि करें। बहुत सरल पूजा विधि होती है, कठिन नहीं होती। सुबह सरलतम पूजा होती है और पूरे दिन दूध, चाय इत्यादि फलाहार ले सकते हैं और मध्य रात्रि में इस तरह से पूजन किया जाता है। हो सकता है आपके यहाँ क्षेत्र के अनुसार अलग हो, परंतु इसका अद्भुत लाभ है। साथ ही अब कई भक्तजन कह रहे हैं कि दीदी मासिक धर्म हो गया है तो व्रत कैसे करें। देखिए व्रत तो आप करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, मानसिक पूजा भी आप करेंगे, परंतु जो है आप जो पूजा की सामग्री होती है यह कान्हा को स्पर्श करने से बचें। और जो है आप सभी भोग प्रसाद इत्यादि बनाने में अन्य लोगों की मदद ले सकते हैं, परंतु व्रत आप करें, मंत्र जाप आप करें, मानसिक पूजा आप करें, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु कान्हा के लिए भोग बनाने में और साथ ही आप सभी जो है कान्हा को स्पर्श इत्यादि करने से बचे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मासिक धर्म आ गया है तो अगले साल आप पूजा कर लेंगे, परंतु पूजा के जो सामग्री होती है उसे स्पर्श करने से बचे। आप पूर्ण रूप से व्रती हैं, आप कान्हा की सेवा अर्चना अन्य दिनों करती हैं, वही कान्हा को मान्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही अगर आप बाल इत्यादि इस दिन धोते हैं तो कई भक्तजनों की अलग अलग मान्यता होती है। कई भक्तजन जो है इस दिन बाल धोते हैं, पूर्ण रूप से साफ सफाई रखते हैं, परंतु कई भक्तजन जो है यह कहते हैं कि इस दिन जो है व्रत वाले दिन बाल धोने से बचना चाहिए। तो जैसा आपके यहाँ रिवाज है उस अनुसार आप पूजा कर्म इत्यादि करें, अति श्रेष्ठ माना जाएगा। साथ ही मासिक धर्म आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वर्ष जो है आप सभी विशेष रूप से कुछ नियमों के साथ ही पूजन करें तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। साथ ही कान्हा हैं वह सब जानते हैं आप किस स्वरूप में उन्हें पूजा कर रहे हैं, किस स्वरूप में आप उन्हें पाल रही हैं, वह सब जानते हैं। आपकी सभी पूजा को वह स्वीकार करेंगी। आप किसी पुरोहित की मदद ले सकते हैं, ब्राह्मण जन को घर पर बुलाकर या आपके पति, बच्चे, देवरानी, जेठानी जो है आपके नाम की पूजा करा लेंगे। परंतु इस वर्ष जो है आप कान्हा को स्पर्श इत्यादि करने से, उनके लिए भोग बनाने इत्यादि से बचने का प्रयत्न करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।